वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक। और दूसरा है होल नंबर। तो होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है। मेन पॉइंट यही है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तीसरा इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं और इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर और जीरो सब इंक्लूडेड होते हैं। तो और नेक्स्ट है रैशनल नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो और वहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं जैसे कि 1/4, 3/2, ये सारे रैशनल नंबर है। और यहाँ पर हम कोई एक और नंबर लिख लेते हैं जैसे कि 13, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में हम इसको अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। और 0 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको भी हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पूछा गया है कि इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 एक रैशनल नंबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे यस 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम लोग 0/1 या फिर 0.2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 0 ही होता है। 0 के नीचे कोई भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में उसका वैल्यू 0 ही होता है। और रैशनल नंबर का जो डिफिनेशन होता है उसमें आप लोग जानते हैं कि जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर q का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा नंबर, उसमें पूछा गया कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले जितना हमको रैशनल नंबर निकालना है इसको मान लेते हैं n। हमें 6 रैशनल नंबर निकालना दिया है यानी इसको मान लेते हैं n। तो हमें क्या करना है कि जो दो नंबर्स दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 और 4 दिया गया है, उसको n+1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 6 यहाँ रैशनल नंबर दिया गया यानी कि 6 + 1 n+1 हो जाएगा 7, यानी कि n की जगह पर 6 है तो n+1 7। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 7/7, इसको लिख सकते हैं 21/7। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 7/7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28/7। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नीचे इसके 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 21 और 28 के बीच में हमें 6 नंबर्स लिख देना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 5 रैशनल नंबर लिखना है, यानी कि 5 में 1 जोड़ देना है 6, n+1 यानी कि n है 5, तो 5 और 1 जोड़ के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहला है 3/5, तो इसका 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हमें उसमें से 1 बढ़ा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18/30। और दूसरा दिया गया है 4/5, तो इसको भी हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24/30। अब हम लोग 18 और 24 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 19/30, दूसरा हो जाएगा 20/30, तीसरा हो जाएगा 21/30, नेक्स्ट 22/30, 23/30, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 रैशनल नंबर मिल चुका है। इसमें जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं हम लोग, जैसे कि 10 से 2 बार में कटेगा, 10 से 3 बार में।
इसको भी काट सकते हैं 11 से, 2 से, और इसको 15 टाइम्स से। और इसमें कोई कट रहा है क्या? 3 से भी ज़्यादा कट रहा है 7 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 10 टाइम्स में। तो इसको लिख सकते हैं 19/30 2/3 7/10 11/50 और 23/30। तो ये 5 रेशनल नंबर हम लोग मिल चुका है 3/5 और 4/5 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमें ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें। सबसे पहले दिया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। ये ट्रू होगा क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसको लिख सकते हैं यस। दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर है? इसका होगा नहीं, नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी कि माइनस वाले नंबर्स, लेकिन होल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका नहीं होगा। और तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि सभी रेशनल नंबर जो है वो एक होल नंबर है। तो रैशनल नंबर आप लोग जानते हैं P/Q के फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन रैशनल नंबर जो है सॉरी होल नंबर वो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि ये होगा फॉल्स। मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए कि 3/5 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है।